नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपको कभी भी धनवान नहीं बनने देंगी आपकी ही 50 आदतें। आदतों को बदलना है तो जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। हालांकि बुरी आदतें हर किसी में होती हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ इंसान को बुरा बना देती हैं, बल्कि ये आदतें माँ लक्ष्मी को नाराज भी कर देती है। इनकम घट सकती है, इनकम घटा सकती है, सफलताओं पर रोक लगा सकती है, हमें दरिद्र यानी गरीब और कंगाल बना सकती है। कौन सी है वो 50 बुरी आदतें और कैसे इन आदतों को सुधार कर हम अपना भाग्य संवार सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो आपको धनवान बनने से रोकती हैं, आपकी सेविंग्स को बेवजह खर्च करवाती हैं और आपको राजा से रंक बना सकती हैं। पंडित जी बताइए, ऐसी कौन से उपाय हैं जो आपको बहुत ज्यादा खर्चीला बना देते हैं? देखो दिव्या, सबसे ज्यादा मनुष्य के पतन का कारण अगर कोई है तो वो उसका मन है। और ये मन इतना बलवान है कि गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, जिस मन को रोकने की बात आप कर रहे हैं वो मन वायु के वेग की तरह है। जैसे वायु का वेग नहीं रोका जा सकता, वैसे मन को नहीं रोका जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम यथार्थ कह रहे हो, लेकिन अभ्यास के द्वारा मन को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है न रोका जाए। और जब तक आपका मन आपके बस में न हो तब तक आपको अपने मन को अपना शत्रु मान करके ही व्यवहार करना चाहिए। और कभी आपको स्वयं मन नहीं बन जाना चाहिए कि मैं मन हूं या मेरा मन मेरा है। हर समय ये ध्यान देना चाहिए। अगर आप यहां बैठे हो और आपका मन इस समय चला गया घर पर और आप यहां शरीर से बैठे हो, मन आपका घर पर है और घर पर उलट पुलट कर रहा है, तो आप उसके साथ घर पे मत जाओ। आप उसका यहीं से दृष्टा बन करके उसको घसीटो कि चल कहां चला गया, धिक्कार है तुझे। अगर उसको बार बार धिक्कारना मिलने लगेगी, अगर बार बार उसको डांट पड़ने लगेगी, तो धीरे धीरे उसका फिसलना बंद हो जाएगा। आप पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम कर लीजिए, धन थोड़ा आपके पास कम हो, वैभव कम हो, लेकिन अगर जीवन जीने की कला आती है आपको, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, ठीक है, कहां क्रोध किया जाता है, कहां खुश रहा जाता है, अगर इसका सम्यक ज्ञान आपको हो गया तो निश्चित रूप से भले आप कम पढ़े लिखे हों, निश्चित रूप से आपके पास पूंजी भले कम हो, लेकिन आपको सुखी जीवन जीने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत आप विद्वान हो गए, बहुत आपने पढ़ाई करके टॉप कर लिया, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर आपकी जिंदगी जैसे पतंग आसमान में कट जाती है और वहां से कटने के बाद चाहे वो कीचड़ में गिर जाए, चाहे नाली में गिर जाए, कोई भरोसा नहीं होता। उसी तरह से जिंदगी की स्थिति जो है वो कटी पतंग जैसी हो जाती है। लेकिन पंडित जी, आदत का मतलब तो हम यही जानते हैं अभी तक, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही आदत स्वरूप बन जाता है। नहीं बेटा, आदत का मतलब होता है जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं वो आदत बन जाता है। जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं आदत बन जाता है। मेरी एक छोटी सी पोती है 7.5 महीने की। लगभग 1-1.5 महीने पहले से उसको मैं गोदी में बैठा के दोनों हाथ उसका ऐसे ऐसे करके सीताराम सीताराम कहता था। ठीक है, तुम विश्वास करो, अब 10 दिन से
अब मैं मुंह से जब सीताराम सीताराम कहता हूं तो दोनों हाथ निकाल के वो ऐसे ऐसे करती है। ये है आदत। लेकिन क्या ग्रह नक्षत्र की चाल भी उसको प्रभावित करती है? ग्रह नक्षत्र की चाल प्रभावित करती है मन को। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो मन जब प्रभावित होता है तो उसी मन के कारण तमाम प्रकार की नकारात्मक वृत्तियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। जैसे मन शनि के साथ हो गया, मन के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, चंद्रमा राहु केतु से युक्त हो गया, चंद्रमा नीच के राशि में या नीच के नवमांश में हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एंजाइटी की समस्या और मति भ्रम की व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए उसके उपचार के लिए शास्त्रों में नाना प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 50 ऐसी आदतों के बारे में जो कहीं जाने अनजाने में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। पहली बात, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, केवल अपने बड़े बुजुर्ग नहीं, पूरे देश के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अपने ऊपर आए क्या, सब आपके अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे एक ही बिजली से बिजली बदलती नहीं है, उसी से हीटर भी चलता है, उसी से वॉशिंग मशीन भी चलती है, और उसी से फ्रिज चलती है, उसी से पंखा चलता है, और उसी से हीटर भी चलता है। जैसे बिजली बदली नहीं, लेकिन उपकरण के आधार पर कार्य बदल गए, उसी तरह से एक ही ईश्वर सारे लोगों में है। चाहे वो आपके पिताजी माताजी हैं और चाहे आपके पड़ोस का कोई आपका दुश्मन है, ईश्वर वही है दोनों में। इसलिए केवल अपने बड़े बुजुर्गों का नहीं, बल्कि समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। और अगर आदर सत्कार नहीं भी कर सकते हैं तो अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पता नहीं नारायण किस भेष में, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। पता नहीं कब किसका आशीर्वाद आपको लग जाए, और पता नहीं कब किसके कोप के आप शिकार हो जाएं। कोप के शिकार होते ही घर में लक्ष्मी कहां से ठहरेगी। बड़े बुजुर्गों को हमारे शास्त्रों में गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। सुबह देर से सोकर उठने से और रात में देर तक जागने से चंद्रमा अशुभ प्रभाव देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे इसके प्रभाव से मानसिक तनाव होता है, सेहत बिगड़ती है, कमाया हुआ धन जमा पूंजी बीमारियों के इलाज में ही लग जाती है। अब आप कहेंगे कि हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो सुबह उठते हैं 10 बजे और चलते हैं मर्सिडीज से, BMW से, और बड़ी बड़ी कोठियों में 500-500 गज 1,000 गज की कोठियों में रहते हैं। उनके नौकर चाकर 20 लगे हुए हैं। कहाँ उनको परेशानी है? आप सही कह रहे हैं। आपका भी अगर 5 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो और रोज जाइए आप बैंक से पैसा निकालिए और उस पैसे की शराब पी लीजिए, उस पैसे से जुआ खेल लीजिए, उस पैसे से सट्टा खेल लीजिए, एक दिन भी बैंक मैनेजर की हिम्मत नहीं है कि वो आपका पैसा निकालने से रोक दे आपको, और ये आपसे पूछ ले कि आप रोज ले जाते हैं पैसा क्या करते हैं। वो न पूछ सकता है और न रोक सकता है। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है तब तक आप निकालते रहिए और चाहे जो गलत सही आप करते रहिए। लेकिन जिस दिन आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसके बाद आप 1 लाख रुपए की कलम से भी चेक भरेंगे तब भी 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा और निराश होना पड़ेगा। उसी तरह से पूर्व जन्म का यदि आपका प्रारब्ध बहुत मजबूत है, इस जन्म में आप भोग विलासिता में रमे हुए हैं, तो ये आप मान के चलिए यदि आप कुछ धर्म कर्म और सत्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो जिस दिन वो प्रारब्ध समाप्त होगा उसके बाद दुर्गति होनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा के आदी हो गए हैं, निश्चित रूप से उनकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है। राहु अगर 9वें भाव में बैठेगा नीच राशि का होकर के, राहु अष्टम में नीच राशि का होकर बैठेगा, तो ऐसा आदमी सिगरेट, गांजा, धुएं वाले नशा करेगा। अगर शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, चंद्रमा की साथ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी,
या शनि चंद्रमा की युति द्वितीय भाव पर होगी, द्वितीय भाव में पाप ग्रह की राशि होगी, तो ऐसा व्यक्ति मदिरा सेवन करने वाला, शराब पीने वाला होगा। और आप एक बात जान लीजिए कि हर बर्बादी का कारण जो है वो नशा है, एडिक्शन है। ये तन, धन, मन तीनों को बर्बाद करता है। इसी तरह से महिलाओं से कहना चाहूंगा, रात में बर्तन धोकर न सोना, गंदे बर्तन रसोई में ही पड़े रहने देना, इससे चंद्रमा और शनि का दोष लगता है। इससे मां लक्ष्मी का साथ कभी अच्छे से मिल नहीं पाता है। बाथरूम गंदा रखना, नहा करके गीला बाथरूम करके बाहर निकल आना। जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद 1 मिनट का समय लगेगा, बाथरूम में वाइपर लगा दें, बाथरूम को सूखा कर दें। इससे शायद आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, इससे आपके जीवन पद्धति बदल जाएगी और आप सुखी जीवन जिएंगे। क्या जाता है, आधा मिनट 1 मिनट लगेगा एक वाइपर मारने में, लेकिन नहीं, अगर आप गीला करके चले आते हैं, नहाते हैं और आप इतने आलसी हैं कि अपना अंडर क्लॉथ जो है आप वहीं नल के नीचे छोड़कर चले आते हैं कि इसको पत्नी धो देगी, इसको कोई धो देगा। इस तरह से यदि आप करते हैं, आप विश्वास करिए आपकी लापरवाही कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि पक्का है कि आप अपनी जिंदगी के प्रति बहुत लापरवाह हैं और ये लापरवाही आपको कभी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देगी। हाँ, अगर आप अपने अंडर क्लॉथ खुद से धोते हैं और उन्हें खुद से सही जगह सूखने के लिए डालते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ ये एक अच्छी आदत अगर आपके अंदर रहेगी, तब भी आपको इस दुनिया में कोई निराश नहीं कर पाएगा। चंद्रमा अगर अशुभ होगा तो धन पर रोक लगेगी। ज्योतिष शास्त्र का एक फार्मूला है कि अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा हो और कर्क के नवांश में भी हो, तो ऐसा जातक जब तक सांस लेता है, माने जीता है, तब तक लक्ष्मी सदैव उसके पास रहती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिनका चंद्रमा कर्क राशि का हो और कर्क के नवांश में हो, ऐसे लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लक्ष्मी की कृपा के पात्र रहते हैं। और यदि विपरीत आचरण आपने किया तो विपरीत परिणाम होगा। सोकर उठने के बाद आपको अपना बिस्तर अगर अस्त व्यस्त है तो उसे ठीक कर देना चाहिए। उसे तुरंत अगर ठीक नहीं करते हैं तो राहु के कारण कष्ट की स्थिति, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। और जोर जोर से चिल्लाकर बात करने वाले व्यक्ति पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है, आय स्रोत पर रोक लगा देता है। इसलिए वार्ता ऐसी करनी चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हो वही सुने। जरूरी नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले को सुनाने के लिए चिल्ला चिल्ला के बात करें। हर समय अड़ोस पड़ोस के लोगों को लगे कि इनके घर में लड़ाई हो रही है क्या। कुछ लोग होते हैं बिना लाउड स्पीकर लगाकर बात करते हैं। ये बुरी आदत है, आप अनजाने में ही करते हैं, लेकिन करते हैं, ये बुरी आदत है। इस पर आपको धीरे धीरे अंकुश लगाने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी चर्चा ये जारी रहेगी कि हमारी आदतें हमारे आने वाले कल पर किस तरीके का प्रभाव डालती है। पंडित जी से आगे भी उन उपायों को जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है। आपके नवम भाव में आपके नवम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है और मंगल के साथ उनका खड़ाष्टक योग आपके राशि स्वामी के साथ उनका 6वां 8वां संबंध बन रहा है। इसलिए अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव मानिए, आज यात्रा न करिए। ऑफिस में अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। गलती मनुष्य से हो सकती है, उसको स्वीकार न करना ये बड़ी धृष्टता है। घर के बुजुर्गों को नज़रअंदाज न करें। माँ की सेहत का पूरा ध्यान रखें। किसी से डाह, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और हो सके तो आज मंगलवार है, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष राशि के बाद अब बारी वृषभ राशि के राशिफल जानने की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही वृषभ राशि के जातकों के लिए कौन सा है आज उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय भाग्य स्थान में अस्त हुआ पड़ा है भाई, सूर्य मंगल बुध के साथ। आपके धन भाव का स्वामी बुध अस्त है, लग्नेश भी अस्त है, माने राशि स्वामी भी अस्त है और नवम भाव में है। तो कोई लालच में अगर आप आएंगे तो ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। नए रिश्ते जोड़ने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। डाइजेशन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कौन सी आदतें आपको दरिद्र यानी गरीब बना रही हैं, कौन सी आदतें आपको आर्थिक हानि पहुंचा रही हैं, कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि जो रंग है वो राजा कैसे बन जाए। देखो, जो लोग हर जगह थूकने के आदी होते हैं, जहां चाहते हैं वहीं थूकते रहते हैं, उनके घर कभी भी बरकत नहीं होती है। घर आए मेहमान को जो लोग पीने के लिए पानी नहीं पूछते हैं, आगत स्वागत नहीं करते हैं, उनके घर में भी दरिद्रता छा जाती है। घर में पौधे लगे हैं लेकिन उन पौधों की आप देखभाल नहीं कर रहे हैं और पौधे बार बार सूख रहे हैं, तो इससे भी घर में अभाव का वातावरण पैदा होगा। सूर्य, बुध और चंद्रमा परेशानी बढ़ाते हैं और आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते हैं। जिनके घर में परिवार के सदस्य जूते चप्पल अस्त व्यस्त करके रखते हैं, ऐसे लोगों पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों के विरोधी ही आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। जिन लोगों के मोजों से बदबू हमेशा आती रहती है, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी नाराज होती है। जो लोग बाहर से घर आकर भी अपने हाथ पैर नहीं धोते हैं, उन पर केतु ग्रह हमेशा बुरा प्रभाव डालता है। जब भी आप घर में आएं तो एक बार हाथ पैर धो करके साफ टॉवेल से हाथ पैर पोंछ करके ही घर में बैठें। ऐसे लोगों के घर में गंभीर रोग, चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ने की आशंका होती है। मंदिर में बात करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शमशान भूमि में हंसने से ग्रहों का बुरा प्रभाव बढ़ता है। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने से आर्थिक संकट बढ़ता है। पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन सब चीजों का, शुचिता का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए भाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 2 प्रकार की अपनी सृष्टि का वर्णन किया है, एक आसुरी सृष्टि और एक दैवी सृष्टि। दैवी सृष्टि का मतलब जो दैवी संपदा से युक्त हैं, जिनके अंदर ईश्वरीय संपदा है, ऐसे लोगों का वर्णन किया है, जिसमें 24 गुण ईश्वरीय संपदा के लोगों के बारे में भगवान ने बताया है। और फिर उन्होंने आसुरी संपदा के मनुष्यों के बारे में भी वर्णन किया है। उसमें एक श्लोक है, दंभो दर्पो अभिमानस्य ज्ञान पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो सत्यम ते सुन विद्यते। शौचम, शौच माने होती है पवित्रता, शौच माने होती है पवित्रता। जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ में पवित्रता नहीं अपनाते हैं, वो भी गलत करते हैं। उन्हें भी अपने शारीरिक रूप से अपने अंदर पवित्रता का भान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष और वृषभ राशि की तो हमने बात कर ली, अब बारी मिथुन राशि के राशिफल जानने की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
मिथुन राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है अस्त होकर के। इसलिए कहना चाहता हूं कि लेन देन में सावधानी बरतें। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। पीछे छूट चुके रिश्तों में फंसे ना रहें। अपने मन को शांत रखें, तनाव से बचें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। पीपल का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपका ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के राशिफल की बात करें इससे पहले एक कालचक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। पंजाब से रजनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रजनी जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में पूछना है जी। मेरे बेटे का नाम पारस है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 मई 2004, रात के 11:05 का जन्म है उसका। पंडित जी, आपसे पहले भी एक बार हुआ था प्रश्न उसके बारे में कि वो फ्रेंच का पेपर देना चाहता है, कब तक देखिए वो सफल रहे और नई नौकरी उसे कब मिलेगी। और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और हमारा बड़ा घर कब तक बनेगा। देखिए बेटा, मैं एक बात बताऊं आपको कि फरवरी के बाद जब भी वो पेपर देगा तो उसको सफलता मिलेगी। फरवरी के बाद जब भी पेपर देगा उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसकी मां होने के नाते आधा किलो हरी मूंग मंगलवार को भिगो दिया करिए और बुधवार को गाय को खिला दिया करिए। ये उपाय आप 17 बुधवार कर दीजिए, आपके बेटे के किस्मत में 4 चांद लग जाएगी। 17 बुधवार ये उपाय आप कर दीजिए। जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है तो मैं आपके बारे में ये बताना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य में शनि के कारण गिरावट आ रही है। नसों में खिंचाव, शरीर में दर्द की बीमारी है। अगर आप शनिवार को सरसों के तेल से मसाज करा करके और उसके बाद गुनगुने पानी से साबुन लगा करके नहाएं और उसके बाद खूब अच्छे से अपने को ठीक ठाक से तैयार करके और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जा करके और एक सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की यदि 7 परिक्रमा करें तो ये उपाय कुछ दिन करने के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बड़े घर की बात की है तो उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि दोनों की तृतीय एकादश की स्थिति है। बहुत देर नहीं लगेगा आपका बड़ा घर होने में। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2027 तक आपके घर का सपना साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है जो बृहस्पति से सदाष्टक योग बना रहा है, लेकिन चंद्रमा से बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है, जिससे एक बात संकेत मिलती है कि पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। काम को लेकर के तनाव आपको बहुत नहीं लेना चाहिए। घर में किसी से मतभेद हो सकता है। सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में किसी पर ज़्यादा भरोसा न करें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला चाहें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सी आदतें आपको कंगाल बना सकती हैं, इस बारे में चर्चा करें। इससे पहले इस वक्त हरलीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरलीन जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो बेटा, बोलो। प्रणाम पंडित जी, चरण पर। खुश रहो। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, सवाल आपको की। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको विश करना चाहती थी लेकिन विश कर नहीं पाई थी उस टाइम पे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस यही कृपा कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न है मेरे ही बारे में। मेरा जन्म साल 2008 है पंडित जी। और मेरा पहला प्रश्न तो ये पंडित जी कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत वीक है। मतलब मैं जितना भी प्रैक्टिस करूं वो कम ही लगता है और एग्जाम हॉल में जाते ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर भूल जाती हूँ। तो पंडित जी उसके लिए उपाय बताइए। मैं अभी 12वीं में हूँ तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा ये भी बताइए, क्योंकि मुझे बाद में अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए।
और पंडित जी मुझे ना अच्छे से सुनाई नहीं देता, मतलब कान से, तो उसका क्या कारण है और इन सब के उपाय बता दीजिए पंडित जी। देखो बेटा, पहला तो कारण जो तुम्हारा सूर्य है वो ठीक नहीं है। प्रश्न काल में सूर्य जो तुम्हारा है वो मतलब कि मकर राशि का है, और जो तुमने प्रश्न किया है उसके आधार पर स्थिति यह है कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाती हो तो तुम्हारा आत्मबल बहुत कमज़ोर हो जाता है और तुम डरने लगती हो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप रोज़ सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू कर दें, और ज़्यादा नहीं 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और ये नियम आप बना लें। जब आप नहाएं, जब आप सूर्य को जल दें तो ये मंत्र 108 बार आप जरूर बोलें। अगर ये नियम आपने बना लिया तो 6 महीने के बाद चाहे जैसी भी परीक्षा होगी उसमें कभी आपको घबराहट नहीं होगी, और जो भी आपने कभी पढ़ा होगा वो सब आपके मेमोरी पावर में आ जाएगा और आप उसको हल कर पाओगे। रही बात मैथ की, तो देखो बेटा, मैथ का भी जन्मजात एक योग होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी होती है वही लोग मैथमेटिशियन, गणितज्ञ होते हैं, और जिनके ये दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है उनका गणित सब्जेक्ट कमज़ोर होता है। ये बाई बर्थ भी होता है, आदत से भी, अभ्यास से भी होता है, लेकिन बाई बर्थ भी होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उनकी हिंदी और अंग्रेजी कमज़ोर होती है लेकिन मैथ बहुत अच्छी होती है। तो कहने का आशय यह है कि आपको अगर अपना मैथ ठीक करना है तो गणेश अथर्व शीर्ष नाम का एक पाठ आता है, गणेश अथर्व शीर्ष। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है, उसमें मिल जाएगा। अगर उसका आप सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कम दिनों में आपके मैथ में सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, आगे एजुकेशन में आपके अच्छे एडमिशन की पूरी उम्मीद बनी हुई है हरलीन, और आगे अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला हो जाए, इसके लिए आपको सोमवार के दिन 1 लीटर दूध, आधा किलो चीनी और कुछ पैसा किसी धर्मस्थान के पुजारी को दान करना चाहिए। इससे भी आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा और आपका 12th का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो अक्सर आप जाने अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं। कौन सी हैं वो आदतें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, आदत को अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। आदत को अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। हैबिट हैबिट भी कह सकते हो। हैबिट, आदत, एडिक्शन। हैबिट ऐसी है कि मतलब वो एक शरीर में बिना कुछ किए उसका प्रभाव आपको दिखने लगे। जैसे कोई नाखून खाता है तो वो चाह कर नहीं खाता है, लेकिन बिना चाहे भी उसके मुंह के पास उसका नाखून चला जाता है, खाने लगता है। लेकिन वो तो पंडित जी अभी तक स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती थी कि नाखून के भीतर मैल होता है। ऐसा है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन वो कहीं न कहीं मस्तिष्क अनकॉन्शियस होता है जिस समय आदमी ये क्रिया करता है। भला बताओ कि नाखून से कौन सी प्रोटीन मिलती है, नाखून खाने से कौन सा फायदा होता है? ठीक है, कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहता है आदमी, अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं कर पाता है ऐसा आदमी। तो एडिक्शन या हैबिट, बार बार किसी की क्रिया को, किसी एक क्रिया को करने से वो स्थिति बन जाती है, वो स्थिति बन जाती है। हमारे गांव में एक शुक्ला जी थे, वो बहुत तुतलाते थे, और एक बच्चा था 5-6 साल का, वो उनकी नकल उतारता था। जब गांव में घूमता था तो लोग उससे कहते, अरे अरे रुक रुक, शुक्ला जी कैसे बोलते हैं? तो शुक्ला जी की पूरी 2 कॉपी करता था, जैसे वो तुतलाते थे वैसे तुतलाता था। 4-5 साल तक ऐसे उसने नकल उतारा और जिंदगी भर के लिए वो तोतला हो गया। जिंदगी भर के लिए वो तोतला हो गया। नकल उतारते उतारते वो सारी बातें उसके अंदर रम गई, अब उसी तरह की वो जिंदगी भर बात करने लगा। तो इसलिए कभी बुराई की नकल नहीं उतारनी चाहिए, बुराई की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जीवन में वो ऐसा होने लगेगा। किसी की कमी को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ
कि यदि आप किसी के दुर्गुण की बार बार चर्चा करें तो वो दुर्गुण आपके अंदर भी समाहित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, मैं मेरी तय तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। मतलब आप अपने को ठीक रखिए, समाज को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश मत करिए, इसको नारायण देख रहे हैं। आप अपने को इतना ठीक कर लीजिए कि आपके अंदर ढूंढने पर भी कोई कमी ना मिले, और आप समाज में बुराई मत देखिए। बस मतलब आप अगर सुधर गए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तो शांति रहेगी। और रही बात समाज की, तो आपसे जो पॉजिटिव ओरा आभा मंडल निकलेगा, उससे आपके अगल बगल रहने वाले लोगों में बिना कुछ कहे सुधार होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एक एक बात को लोग मतलब बिना सोचे समझे मान लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं लेकिन उनके बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यदि आप जो बोल रहे हैं वो आपके आचरण में भी है, आपके जीवन में भी है, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो आप बोल रहे हैं वो किताबी ज्ञान है, वैसा आपका आचरण नहीं है, वैसा आपकी सोच नहीं है, तो वो लोगों के सर के ऊपर से उड़ेगा, हवा हवाई हो जाएगा, कोई उस पर ध्यान नहीं देने वाला होगा। समझ रही हो जी। तो जैसे कुछ आदतें ये होती हैं, दरवाजे पर खड़ा रहना, देहली पर खड़े रहने की आदत, इससे हमेशा आर्थिक तंगी बनती है। शौच करते वक्त बातें करना कंगाली का सूचक है। अब तो हम देखते हैं कि लड़के बाथरूम करने जाते हैं और यूरिन पास करते हुए भी दो लड़के हैं तो आपस में बात करते रहते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में मल मूत्र का त्याग करते समय बोलने की सख्त मनाही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग जनेऊ कान पे चढ़ाते हैं उन्हीं को नहीं बोलना चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है कि आपको बोलना चाहिए? किसी को नहीं बोलना चाहिए भाई। मल मूत्र का त्याग करते समय किसी को नहीं बोलना चाहिए, सबको मौन रहना चाहिए। अच्छा, लहसुन या प्याज के छिलके आपने अगर कभी जलाए हैं तो भी आपके घर में धन नहीं रुकेगा। हाथ धोए बगैर भोजन करने से अन्न का अपमान होता है और दरिद्रता होती है। आजकल एक फैशन चला हुआ है कि लोग भोजन करने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ करके और निकल लेते हैं। ये कितनी विडंबना की बात है। आप वॉश बेसिन तक जाने में क्यों शर्माते हैं? या अगर आपको एक बाउल में गर्म पानी मिल गया, उसमें नींबू कटा हुआ मिल गया हाथ धोने के लिए, आप इसको हाथ धोने को फैशन तो मान रहे हैं, लेकिन इससे आपका हाथ शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जूठे पानी में ही बार बार आपका हाथ जा रहा है जो जूठा गया। तो आपका हाथ पवित्र कब होगा? इसलिए हाथ हर समय नल के नीचे धोइए, नया नया पानी आता रहेगा तो फ्रेश आपका हाथ हो जाएगा। अब इसको लोग फैशन मान करके धो ले, अलग बात है, लेकिन है तो ये गलत ना। जूते चप्पल उल्टा देखें, उसको भी सीधा ना करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घड़े में मुंह लगाकर पानी पीने से दरिद्रता का वास होता है। नदी तालाब के किनारे शौच या पेशाब करने से ग्रहों का बुरा प्रभाव बढ़ता है। गाय और बैल को लात से मारने से आर्थिक संकट बढ़ता है। मध्य रात्रि में भोजन करने की आदत के कारण आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। गंदे बिस्तर पर सोना कंगाली का सूचक है। धर्म का मजाक उड़ाना, अपमान करना, आपके घर में धन नहीं रुकेगा। भोजन की थाली में हाथ धोने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आदत के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब बात सिंह राशि के राशिफल की करते हैं। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय छठे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है। सिंह राशि में केतु की स्थिति है। ग्रह स्थिति इसलिए नहीं ठीक कही जा सकती है कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में है, तो निश्चित रूप से आज बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है और इससे काफी सेविंग पर आपके बुरा असर पड़ेगा। ऑफिस में आपको किसी भी विषय पर वाद विवाद से बचना चाहिए और अपने काम पर आपको फोकस करना चाहिए।
ससुराल पक्ष से विवादों से बचना चाहिए। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। स्ट्रेस न लें। किसी से बैंक डिटेल्स साझा ना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे कैसी तस्वीरें आपके घर में बरकत नहीं होने दे रही हैं। साथ ही घर में रखी कैसी चीजें मां लक्ष्मी को क्रोध दिला रही हैं। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सब चीजें भी ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल सकती हैं। देखो, लक्ष्मी जी का अपमान होने पर अब आप इतना ही समझ लीजिए कि जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति, अगर उसके मान सम्मान में आपसे कोई गलती हो जाए तो वो व्यक्ति रूठ जाता है, वो व्यक्ति भाव खाने लगता है, वो व्यक्ति कुपित हो जाता है। तो साक्षात महालक्ष्मी का अगर अपमान होगा तो वो भी भैया नाराज होंगी। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं, कई उदाहरण हैं। भगवान राम, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, ये सब तो कभी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि ये मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूरज अंधेरा नहीं कर सकता, चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान चाह कर भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ ये बात नहीं है। कई बार ये इंद्र से नाराज हो चुकी हैं, कई बार ये स्वर्गलोक से नाराज हो चुकी हैं। इनको अपना अपमान या इनको मतलब कि अगर आप तवज्जो न दें या इनका दुरुपयोग करने की सोचें तो ये नाराज होती हैं। अगर घर में खंडित टूटी फूटी चीजें हैं तो इससे भी मां महालक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में अगर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा हैं तो उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में कबूतर के घोंसले होने से भी आर्थिक संकट बढ़ता है। बिजली के बिखरे हुए ढीले तार या फंसे हुए तार अगर आपने रखे हैं तो पैसे के कमी का कारण बन सकता है। कपड़े सुखाने के कटे फटे तार अगर आपके घर में हैं तो ये आपके घर में कभी बरकत नहीं होने देंगे। बिजली के उपकरणों का घर में बार बार खराब या बंद हो जाना और आप अगर उनको ठीक नहीं करवाते हैं तो भी ये किस्मत पर बुरा प्रभाव डालता है। नकारात्मक चित्र का घर में होना बताता है कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी। मतलब कोई उदासीन चेहरे का चित्र आपके घर में हो, किसी के आंखों से आंसू गिर रहे हों, कोई मतलब कि जंगली जानवर का सीन हो आपके घर में, तो ये सब दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। फटे पुराने कपड़े को पोटली बना करके अगर आपने घर में कपड़ों का कबाड़ा रखा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। आपको अपने घर को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए। जो चीजें कल आप नहीं यूज करने वाले हैं उसको आज ही निकाल फेंकिए, चाहे वो आपके पुराने टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे आपके अनयूज्ड कपड़े हों, और चाहे अनयूज्ड बिस्तर हो, चाहे अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल का कोई सामान हो। जो चीज अब आपको फ्यूचर में यूज नहीं करना, उससे अच्छा मोहब्बत क्यों कर रहे हो? क्यों उसको घर में सजा के रखना चाहते हो? ये भी एक पागलपन की आदत है। कपड़ों का कबाड़ घर में होना बहुत हानिकारक है। कांटेदार पेड़ पौधे घर में लगाना, ये नकारात्मक शो प्लांट घर में ना लगाएं। संधि काल में नकारात्मक सोचना भी गलत है। और मैं तो अपने सभी दर्शकों से ये कहता हूं कि चाहे आपकी कुंडली देख के कोई कुछ कहे, लेकिन आप अपने मन में 2 बातें मेरे कहने से मान लो कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, भगवान हमारे साथ है और भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। ये सोचना रोज शुरू कर दो, सुबह शाम दोपहर। आपकी कुंडली में जितने खराब ग्रह होंगे सब के सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सारी ज्योतिष एक तरफ, ये विचार एक तरफ। मैं भाग्यशाली हूं, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं खुश हूं, मैं जैसे भी हूं संतुष्ट हूं। बस ये विचार अगर आपके मन में आ जाए और 24 घंटे में 2-4 बार भगवान को धन्यवाद करते रहिए कि प्रभु आपने जैसे भी रखा है मैं खुश हूं, प्रभु आपकी कृपा है, बस कृपा है आपकी। और कोई पूछे भी आपसे अपना हालचाल
तो दुखड़ा मत रोइए, कहिए बस भैया प्रभु की कृपा बरस रही है। तो आप देखिएगा एक दिन सचमुच में एक कृपा बरसने लगेगी। और अगर आप दुख का रोना हर समय रोते रहेंगे तो वो जो व्यक्ति जिस चीज की एक्टिंग करता है, सीखता है, उसको वही रोल मिलता है। एक आदमी था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया था, लेकिन शराबी की एक्टिंग ऐसा करता था कि उसे हर फिल्मों में शराबी की ही एक्टिंग मिलती थी और उसको दर्शक सब जानते थे कि महाशराबी है। लेकिन जब वो मरा और अखबारों में निकला कि उसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाई थी। तो जो आप एक्टिंग करेंगे, अगर आप दुखी रहने की एक्टिंग करेंगे तो दुखी रहेंगे, अगर आप खुश रहने की एक्टिंग करेंगे खुश रहेंगे, अगर आप प्रसन्न रहने की एक्टिंग करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, अगर आप चिंतित रहने की कोशिश एक्टिंग करेंगे तो चिंतित रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक किताब है द सीक्रेट, ये विदेशी किताब है द सीक्रेट, इसका अर्थ है रहस्य। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह का हमारा बार बार चिंतन बनता है और एक ही चिंतन जब बार बार रिपीट होता है तो वो यूनिवर्स में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के अपना एक स्वरूप ले लेता है और प्रकृति उस स्वरूप को ले आकर के आपके सामने उपस्थित करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप पढ़ करके किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने अपने जिंदगी में जो सोचा था वही तो हो रहा है, जैसा मैंने कभी कल्पना किया था वही तो हो रहा है। ये सब चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति है। आपके छठे भाव में राहु, सातवें भाव में शनि, आठवें भाव में चंद्रमा। आज आपको किसी व्यावसायिक डील से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। दूसरों के साथ किसी तरह की आप राजनीति या षड्यंत्र करने की कोशिश न करें, क्योंकि अभी तो वो परेशान होगा लेकिन बाद में आप भी परेशान होंगे। रिश्तों में मधुरता रहेगी, चोट लगने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहिएगा। कोई सफलता पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा, गलत रास्ता मत चुनिएगा। किसी धर्म स्थान में सेवा सहायता करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। किन लोगों को सताने से न तो आपके घर कभी बरकत होगी और न ही आप कभी धनवान बन पाएंगे। साथ ही आपकी वो कौन सी आदतें हैं जो आर्थिक संकट को न्योता दे रही हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सी आदतें परेशान या धन? वैसे तो किसी को भी परेशान और किसी को भी दुखी करने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं, और जब पुण्य क्षीण होंगे और किसी का श्राप आपको मिलेगा तो कब तक आप सुखी रहेंगे? तो लक्ष्मी नाराज होंगी ही। लेकिन खास करके जो लोग अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी माँ, चाची, इनका अपमान करते हैं या इनकी अनदेखी करते हैं या इनका शोषण करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर एक बार भगवान कृष्ण भी बांसुरी बजाएं तो भी लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। या देवी देवताओं का अपमान, देवी देवताओं के बारे में निगेटिव कमेंट, इससे भी ग्रहों का बुरा प्रभाव बनता है। आप जानते हैं, आप जितनी चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, काली चालीसा, श्री राम चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, जितनी चालीसा पढ़िए, सब में देवताओं की पॉजिटिव स्तुति की गई है, सकारात्मक स्तुति की गई है। किसी में किसी देवता के लिए नकारात्मक कुछ नहीं बोला गया है। महाकाली के लिए नहीं बोला गया है कि तू तो डरावनी लगती है, तुझे तो देख करके बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पॉजिटिव लिखा गया है। पॉजिटिव बोलने से, जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारे ब्लड सेल्स पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा आभा मंडल पॉजिटिव हो जाता है और हमारी निगेटिविटी दूर हो जाती है।
और जब हम निगेटिव कमेंट करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो नकारात्मक आभा मंडल हमें प्रभावित कर लेता है। और जब नकारात्मक आभा मंडल आपको प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक संकट बढ़ेगा। स्त्री, बच्चे, पशु, पंछियों को सताने से पैसों की कमी घर में हमेशा रहती है। रसोई घर के पास में बाथरूम होने से भी घर पर आर्थिक संकट का साया रहता है। समय समय पर बाल, दाढ़ी, मूछ न कटवाना और गंदे रहना भी दरिद्रता का कारण है। नाखून बढ़ने देना और समय समय पर उनका न काटना, नाखून चबाना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देता है। फटे हुए कपड़े पहनना, घर की चादरें गंदी रहने से, घर की चादरें फटी होने से भी दरिद्रता आती है। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन और कैसे वो इसे और मंगलकारी बना सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि से चतुर्थ भाव में इस समय चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई कि सोच समझ करके पैसे से जुड़ा कोई फैसला लीजिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी हस्त है तो निश्चित रूप से डिसीजन में गलती होने की संभावना है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन साथी से मतभेद दूर करिएगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। कन्याओं को श्रृंगार सामग्री दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। रात में किन चीजों का सेवन आर्थिक संकट लाता है, साथ ही कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज कर देती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। किसी भूखे व्यक्ति को देख करके उसको भोजन न कराना, ये मां लक्ष्मी को बहुत कुपित करती हैं। भोजन करने से पहले देवताओं का स्मरण न करना, ये भी मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करना भी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसलिए रात में दही और चावल ये तो नहीं खाना चाहिए। खुले में और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना भी आर्थिक संकट लाता है। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत होना भी अमीर नहीं बनने देती। जानते हैं, जब हम लोग बचपन में थे और कभी दक्षिण मुंह करके बैठ जाते थे खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो घर के लोग बोलते, अरे अरे दक्षिण मुंह कर लिया, पिता की उम्र कम होती है, इससे बाप की उम्र कम होती है। तो हम लोग फिर पूरब में या पश्चिम में या उत्तर में मुंह कर लेते थे। देखिए, तब शास्त्रों को मनवाने का तरीका समाज का देखिए। समाज ने एक बात बना दिया कि अगर दक्षिण मुंह करके खाना खाओगे तो बाप की उम्र कम हो जाएगी, और ये गलतियां बच्चों से ही होती हैं प्राय। तो बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के फैशन में जैसे डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं, और चारों तरफ कुर्सी पर एक तरफ बैठने वाले का मुंह तो दक्षिण दिशा में होगा ही। अगर चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और वहां दक्षिण मुंह करके भोजन किया जा रहा है तो उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी भोजन कर रहा है। लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ नहीं है और आप दक्षिण मुंह करके भोजन कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से आपके सौभाग्य के लिए हानिकारक है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ जल्दी से बात वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप में हुई डील धन लाभ कराएगी। कारोबार में जल्दबाजी मत करिएगा और निजी जीवन में बाहरी दखल से बचिएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करिए और किसी पर बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा मत करिए। भगवान भैरव की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के राशिफल की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल आज का, कैसा रहेगा आज का धनु राशि के जातकों का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भाई कि आप अपना खर्च संभालिए, अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में रहिए। ऑफिस में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। अविवाहित लोग रिश्ते में सतर्क रहें। खुद को जरूरत से ज़्यादा ना थकाएं। पैसों का लेन देन संभल कर करें। साबुत हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के बाद अब बारी मकर राशि के राशिफल जानने की। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कितना अच्छा रहने वाला है और भाग्य कितना मजबूत होगा। आपके राशि में इस समय सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र 4 ग्रहों की स्थिति चल रही है। इनकम बढ़ेगी और कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कारोबार में संभल कर फैसला लीजिएगा। अपनों पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अपने विश्वासघात भले न करें, लेकिन उनके गलत निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। जूते चप्पल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का राशिफल अब जानते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। देखिए, आपके राशि में राहु की स्थिति और आपके द्वितीय भाव में शनि की स्थिति कारोबार में धन हानि करा सकती है। सरकारी काम में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। दूसरों को उकसाने से बचना होगा। सुंदरकांड का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि के राशिफल जानने की। तो जानते हैं मीन राशि के जातकों का आज भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में इस समय आप जानते हैं शनि की स्थिति है। आत्मविश्वास से धन लाभ होगा। आपसे काम में लापरवाही लेकिन हो सकती है। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का योग भी बन रहा है अगर आप विवाह के योग्य हैं। खान पान बिगड़ने से सेहत प्रभावित होगी। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। किसी धर्म स्थान में सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता की। दिल्ली की रहने वाली योगिता तिवारी हैं हमारी आज की ईमेल कुंडली विजेता। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स हमने पंडित जी तक पहुंचा दी हैं। चूंकि पेशे से ये शिक्षिका हैं, टीचर हैं, ऐसे में उस वक्त हमारे साथ जुड़ने में असमर्थ है। पंडित जी, योगिता जी जानना चाहती हैं कि उन्होंने बीएड किया हुआ है, सीटेट भी इनका क्लियर है, तो इनका सरकारी नौकरी का क्या लाभ बन रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट अगर ये करना चाहे तो कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी इनको मिल पाएगी या नहीं। अगस्त 2026 के बाद बहुत अच्छी नौकरी इनको मिल जाएगी। योगिता की कुंडली का प्लस पॉइंट ये है कि इनका बृहस्पति उच्च का है, इनका सूर्य उच्च का है, इनका शनि और शुक्र स्वगृही है। हाँ, लेकिन चंद्रमा बुध नीच राशि में है और राहु केतु भी नीच राशि में है। इसलिए मैं ये बात दावे से तो नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी से खराब नौकरी नहीं होगी जिस नौकरी में ये रहेंगी। रही बात कुछ करने की कि ये क्या करें जिससे इन्हें लाभ मिले, तो मेरे कहने के हिसाब से इनको एक मोती दशरथी चांदी की अंगूठी में बनवाकर बाएं हाथ या दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण कर लेना चाहिए। उससे बहुत कुछ इनके अंदर फर्क पड़ेगा और बहुत कुछ इनका जीवन उससे पॉजिटिव होगा। पंडित जी, सेहत के बारे में भी वो जानना चाहते हैं। सेहत के बारे में ऐसा है कि शुक्र की स्थिति लग्नेश की अष्टम भाव में है। थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है। कभी कभी स्किन एलर्जी भी होती है क्योंकि बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है, नसों में खिंचाव होता है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। केवल 17 बुधवार गाय को हरा चारा खिला दें तो ये जिंदगी भर ठीक रहेंगी। अच्छा, जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज के अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं बांस से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी किस्मत पर सीधे असर डालती है। पंडित जी, बांस किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, क्या है? देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार बांस को भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। बांस हमारे सनातन धर्म में एक वंश का ही जो है
वृद्धि को बढ़ाने वाला है। बांस की लकड़ी जलाने से पितर दोष लगता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि बांस की लकड़ी में लेड के साथ अन्य कई प्रकार की धातुएं होती हैं। ऐसे में अगर आप इसे जलाकर नष्ट करते हैं तो ये धातुएं अपनी ऑक्साइड बना लेती हैं, जिससे न सिर्फ वातावरण पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि सेहत को भी नुकसान होता है। इसके कारण न्यूरो और लीवर संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से घर में अगरबत्ती जलाना भी हानिकारक है, क्योंकि अगरबत्ती में जो लकड़ी लगती है वो बांस की तीली होती है, और बांस की तीली आपके घर में जले तो ये बीमारियों को निमंत्रण देगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं अगरबत्ती का नाम नहीं लिखा गया है, हर जगह नाम धूप का आता है। धूप दीप नैवेद्य, धूप का ही नाम आता है। और हर समझदार व्यक्ति को अपने घर के पूजा स्थान में धूप का प्रयोग करना चाहिए, अगरबत्ती का प्रयोग न करना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस की काठी होती है और बांस की काठी जलाने से वंश का नुकसान होता है, संतान का नुकसान होता है, संतान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। आप देखिए ना, अर्थी भी बांस पर जाती है। अर्थी जब आदमी मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए अर्थी जो बनती है वो मतलब कि बांस की ही बनती है। लेकिन वहाँ शमशान घाट पर भी बांस नहीं जलाया जाता, बांस को अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए बांस को जलाना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज देने के लिए। और कल एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।